राम राम सा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैं आज आपको अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी, अपनी मजबूरी बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। अपना परिचय देने से पहले मैं कुछ और बात कहना चाहूंगा और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे आपका कुछ समय चाहिए ताकि अपनी बात विस्तार से कह सकूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, हजारों लाखों साल पहले किन्हीं ब्रह्मांडीय हलचल के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जन्म हुआ। अपनी उत्पत्ति के समय यह मात्र एक वाष्प का विशाल गोला था और चुंबकीय शक्तियों के कारण गोल गोल घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगा रहा था। इसको ठंडा होने में लाखों साल लगे और फिर धीरे धीरे इसमें जीवन की उत्पत्ति होने लगी। पानी के जीवों ने शायद सबसे पहले जन्म लिया। फिर धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर जीव, जंतु, पेड़ पौधों का विस्तार होता चला गया। एक समय था जब पूरी पृथ्वी पर जीवों का साम्राज्य था, लेकिन आगे चलकर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वे इस धरती से लुप्त हो गए, लेकिन जीवन चलता रहा। और इसी कड़ी में किसी स्थान पर मेरी प्रजाति का जन्म हुआ। बुजुर्गों से सुने किस्से कहानियों से हमने जाना कि उन दिनों और उसके आने वाले काफी समय तक किस तरह से इस पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर हमारा साम्राज्य रहा। वक्त ने करवट ली और मनुष्य की उत्पत्ति हुई और इसके बाद धीरे धीरे हमारा साम्राज्य सिमटता चला गया। 20वीं सदी के आरंभ में इस दुनिया में हमारी संख्या 1 लाख थी। यह संख्या लगातार धीरे धीरे घटती जा रही है। हमारी कुछ प्रजातियां दुनिया के विभिन्न स्थानों से विलुप्त हो चुकी हैं। भारत में हम अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारी संख्या घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। मानव जाति की बेहिसाब बढ़ती आबादी ने हमारे लिए कुछ भी जगह नहीं छोड़ी है और आने वाले कुछ ही सालों में मैं और मेरी प्रजाति पूरी तरह से इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। इस बदलाव को मैं बहुत तेजी से रोज महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि जाने से पहले क्यों ना इस पूरी मानव जाति को अपनी कहानी अपनी ही जुबानी सुना के जाऊं। दोस्तों, मैं एक बाघ हूं जिसका जन्म इस देश के मरु प्रदेश के खूबसूरत हिस्से में हुआ, जिसको आप रणथंबोर नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। पैदा होने के कुछ ही समय बाद मैंने हरदम अपने माता पिता को चिंतित देखा। वे सिकुड़ते जंगल से, भोजन और पानी की कमी की वजह से और मानव जाति के अतिक्रमण से बहुत परेशान थे। हालांकि उस वक्त मुझे उनकी परेशानी समझ में नहीं आई, लेकिन आज मैं भली भांति समझ पाया हूं कि उनके दिल पर क्या बीती होगी, कैसे उन्होंने हमारे लिए भोजन का इंतजाम किया होगा, कैसे वे लोग बूंद बूंद पानी के लिए तड़पते होंगे, कैसे उनके दूसरे बच्चे या भाई बहन शिकारियों द्वारा मार दिए गए होंगे। कितनी विडंबना है कि पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार हम शक्ति की देवी दुर्गा का वाहन तथा सर्वोच्च शिकारी जाति के जंतु हैं और हमें आज एक मामूली मानव
द्वारा शिकार होने की वेदना झेलनी पड़ रही है। जीवन की इस आपाधापी में मैं बड़ा होता चला गया और विपत्तियां उससे भी बड़ी होती चली गईं। गर्मी के दिनों में मैं बूंद बूंद पानी के लिए तरसता हूं, मीलों चला हूं पानी के लिए, लेकिन पता नहीं ये पानी कहां गुम हो गया, कौन उसे उड़ा ले गया। एक बार तो अति हो गई। पिछली गर्मियों की बात है, मैंने बड़ी मुश्किल से एक हिरण का शिकार किया। और फिर उसे खींचकर एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गया। बहुत आराम से मैंने भोजन किया और फिर आराम करने लगा। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगने लगी और निकल पड़ा पानी की खोज में। 3 दिन तक मैं भटकता रहा, चलता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं नसीब हुआ। मुझे लगा कि मेरा अंत करीब है। गला सूख गया था, सिर चकरा रहा था, शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं थी और मौत पल पल मेरे करीब आ रही थी। लेकिन उस दिन भगवान की दया से मुझे कुछ ही दूरी पर पानी नजर आया। उसे पीकर मैंने अपनी जान बचाई। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इससे पहले मैंने मौत को इतने करीब कभी नहीं देखा था। हमारे बुजुर्ग शायद सच ही कहते थे कि मनुष्य द्वारा की गई जंगल की कटाई से ऐसा हुआ है। तो भाइयों, कुछ तो जगह, कुछ तो जंगल, कुछ तो पेड़ पौधे हमारे लिए भी छोड़ दो। हम भी तो आपके लिए ही हैं। सुनने में आता है कि भगवान ने कोई भी चीज फालतू में पैदा नहीं की है। हर जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का एक मकसद है, तो हमारा भी एक मकसद होगा, जरूर है। इस प्रकृति के विस्तृत ढांचे की हम एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और दोस्तों, मैं आपको आगाह कर देता हूं कि ये कड़ी टूटी तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के आप शिकार हो जाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। इस जंगल की कमी और पानी की कमी के कारण हमारे भोजन की व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है और मजबूरन कभी कभी हमें आपके गांवों की तरफ आपके मवेशियों का शिकार करने निकलना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि ऐसा करें, लेकिन भूख के कारण बेबस हैं। अगर आप हमारा जंगल काटना छोड़ दें और हमारे प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ न करें, तो कसम खाता हूं, मैं और मेरी प्रजाति के अन्य बाघ भी आपके गांव की तरफ नहीं आएंगे। दोस्तों, आपसे जो परेशानी मुझे है या मुझसे जो परेशानी आपको है, उससे तो हम मिल बांट कर निपटा लेंगे, लेकिन ये बाहर से आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों और उनकी गाड़ियों के हंगामों से मैं और मेरे जंगल के सभी साथी बहुत परेशान हैं। हर दिन ये हुजूम के हुजूम हमारे क्षेत्र में घुसे चले आते हैं और हमारी प्राकृतिक दिनचर्या में अशांति पैदा करते हैं। मोटर गाड़ियों की आवाज, उनसे होने वाले प्रदूषण, लोगों की आवाजाही एक फोटो लेने के लिए हमारी दिनचर्या तहस नहस कर देते हैं। समझ नहीं आता किसको सुनाऊं अपनी व्यथा। ऐसा भी सुनने में आया है कि हमारे इस घर को सुधारने के लिए देश विदेश से करोड़ों अरबों रुपए आता है, लेकिन इसे कौन डकार जाता है यह हमें पता नहीं। दोस्तों, यहां मैं अपनी कहानी खत्म करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरी ये दुख भरी कहानी सुनकर आपके दिल के किसी कोने में कुछ हलचल होगी और आप मेरे बारे में कुछ सकारात्मक सोच पैदा करेंगे और मेरी मदद के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आपका जंगल का साथी। I pledge my support, and I pledge my support, and I pledge my support. And I pledge my support. And I pledge my support. And
pledge to support. I pledge my support to save the tiger. 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 To save the tigers. To save the tigers. शेर बचाओ, जंगल को सुंदर बनाओ.